पीएम मोदी आज अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वॉशिंगटन। प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ब्लेयर हाउस पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने लोगों से मिलाया हाथ। वॉशिंगटन में भारी बारिश और बर्फबारी के बीच पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े रहे भारतीय समुदाय के लोग। एक महिला बैसाखी के सहारे पीएम से मिलने पहुंची। ब्लेयर हाउस पहुंची एक भारतीय महिला ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, वो एक अच्छे नेता है, मैं उनकी फैन हूं। पीएम मोदी की आज होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात। व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी अमेरिकी बिजनेस लीडर से भी करेंगे मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बढ़ाने पर होगा जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस पर लहराया तिरंगा। अमेरिकी दौरे के दौरान ब्लेयर हाउस में ही रुकेंगे पीएम मोदी। फ्रांस से पीएम मोदी को दी गई शानदार विदाई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर किया विदा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को छत्तीसगढ़ का डोकरा आर्टवर्क किया गिफ्ट। फ्रांस की फर्स्ट लेडी को फूलों और मोर की आकृति वाला खूबसूरत चांदी का टेबल मिरर भेंट किया। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बेटे विवेक को लकड़ी का बना रेलवे टॉय सेट भेंट किया, जबकि वेंस के दूसरे बेटे इवान को भारतीय लोक चित्र पर आधारित जिगसॉ पजल गिफ्ट किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। वैश्विक चुनौतियां, रक्षा और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर हुई बात। फ्रांस के मार्सेले में पीएम मोदी ने पहले इंडियन कॉन्सुलेट का किया उद्घाटन। कहा, यह दूतावास दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे की समीक्षा की। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। पीएम मोदी ने मार्से में वर्ल्ड वॉर के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए कई भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। लोकसभा में आज पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर रखेंगी बिल। केंद्रीय कैबिनेट से बिल को मिल चुकी है मंजूरी। नया इनकम टैक्स बिल 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए हो रही है कोशिश का हिस्सा नया बिल। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा में होगी पेश। देश भर के स्टेक होल्डर से बात कर तैयार की गई है रिपोर्ट। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का दावा, वक्फ कानून बनने के बाद सभी को मिलेगा इसका लाभ। गौरव गोगोई ने किया बीजेपी के आरोपों पर पलटवार। कहा, यदि मेरी पत्नी आईएसआई की एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूं। बीजेपी ने सीएम फेस को लेकर किसी तरह के सस्पेंस के लिए इनकार किया। नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिरसा बोले, पीएम के लौटने के बाद तय होगा नाम। सीएम के नाम में हो रही देरी पर आपका तंज। प्रियंका कक्कड़ बोली, विधायकों की गुटबाजी की वजह से दिल्ली की जनता होगी परेशान। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बोले, विधानसभा चुनाव में जनता ने केजरीवाल के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समितियों की बैठक। विधानसभा चुनाव में हारी 22 सीटों पर हुई समीक्षा। एमसीडी चुनावों को लेकर भी हुई चर्चा। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का बयान। कहा, इस चुनाव में कार्यकर्ताओं ने बड़ी लगन से काम किया, इसीलिए दिल्ली वालों ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। एकनाथ शिंदे को सम्मान देने पर शरद पवार से नाराज शिवसेना यूबीटी। संजय राउत बोले, ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा, जिन लोगों ने सरकार गिराई उनके सम्मान समारोह में जाना समझ से परे। शरद गुट का संजय राउत पर पलटवार। महेश तपासे बोले, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से ना देखें। सरहद नाम की संस्था ने पुरस्कार दिया था, ना कि शरद पवार ने। शिवसेना नेता शंभुराज देसाई की संजय राउत को चेतावनी, अपना बयान वापस ले वरना महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल हो जाएगा। उद्धव ठाकरे से बेहतर सीएम एकनाथ शिंदे थे, ये बात शरद पवार ने भी मानी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की। कहा, सीएम रहते हुए शिंदे ने दलगत राजनीति से ऊपर काम किया, इसीलिए वो सम्मान पाने के हकदार। एकनाथ शिंदे ने शरद पवार के साथ अपने संबंधों को बताया सौहार्दपूर्ण। कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे गुगली नहीं देंगे। शरद पवार से मिले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। कहा, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, सिर्फ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अपना जवाब हाईकमान को भेजा। कहा, उन्हें और कुछ पूछना है तो उसका जवाब दे दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने भी नोटिस का जवाब दिया। कहा, मैं नेतृत्व को अपने जवाब से संतुष्ट करने की कोशिश की। किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग मामले पर बोले सचिन पायलट, किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी पर अटैक। कहा, बिहार में पहले लोग शाम ढलने के बाद घर से निकलने से डरते थे। ममता बनर्जी को झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी की कांग्रेस में वापसी। कहा, कांग्रेस छोड़ना एक गलती थी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया देश की जरूरत। कहा, देश को आगे बढ़ना है तो इसे अपनाना होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को आज दोपहर 12 बजे दी जाएगी जल समाधि। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर लखनऊ से लाया गया अयोध्या।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक। कहा 2 दिन पहले से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा सत्येंद्र जी बहुत अच्छे पुजारी थे, प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। दिल्ली पुलिस ने यूपी से राजस्थान तक की छापेमारी। डीसीपी साउथ ईस्ट बोले विधायक को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा मैं भागा नहीं, अपनी विधानसभा में ही हूं। अमानतुल्लाह खान को लेकर तरुण चुग का आप पर निशाना। कहा केजरीवाल की पार्टी अपराधियों और भगोड़ों की शरणार्थी पर बन गई है। 1984 सिख दंगे से जुड़े केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार। 18 फरवरी को होगी सजा पर बहस। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले पीएम मोदी ने 1984 सिख दंगे पर एसआईटी गठित की। नेहरू गांधी परिवार ने दंगे के आरोपियों को पालने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त मुफ्त स्कीम को बताया गलत। कहा लोग काम नहीं करना चाहते, उन्हें फ्री राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुफ्त स्कीम के बजाय लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए ताकि देश के विकास में योगदान दे सके। दिल्ली में एमपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टेन रेजर का प्रोग्राम। सीएम मोहन यादव शामिल हुए। कहा पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। सीएम मोहन यादव की देश और दुनिया के निवेशकों से अपील ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर निवेश करें। बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 3,89 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। घोटाला मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ अलॉट किए। सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया। कहा केंद्र बंगाल का बकाया राशि नहीं दे रहा। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले अगले साल हमारी सरकार बजट पेश करेगी। ओडिशा और दिल्ली में हमने चुनाव जीता है, अब बंगाल की बारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग। सेना के एक जेसीओ घायल, वहीं भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। बिहार के सासाराम में एक कब्रिस्तान की कब्र से करीब 50 लीटर देसी शराब बरामद। पुलिस के पहुंचने से पहले मौके से फरार हुए शराब के तस्कर। कादिरगंज इलाके में एक पुरानी कब्र में बोरी में छिपाकर रखी गई थी शराब। पुलिस ने केस दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू की। बिहार में मुंगेर और बांका जिले के बॉर्डर पर बालू माफिया ने किया पुलिस की टीम पर हमला। दोनों तरफ से फायरिंग का वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के पुणे में एक व्यवसायी पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने फायरिंग करने वालों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के गडक में पुलिस ने 13 जगहों पर छापेमारी की। भारी मात्रा में कैश बरामद किया। कई कागजात पुलिस ने जब्त किए। यूपी के कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। कई लोग घायल। गंगा स्नान कर रहे थे श्रद्धालु। यूपी के बिजनौर में प्रेम प्रसंग में धर्म परिवर्तन का मामला। प्रेमी लड़की मौलाना समेत 5 लोग पकड़े गए। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब तक 32 जजों की पहचान की जा चुकी है। कई जजों को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा जा चुका है। कानपुर में फिर गरजा बुलडोजर। महापौर के आदेश पर सड़क पर अवैध कब्जे को हटाया गया। बिहार के दानापुर में पैसों के विवाद में बमबारी। एक पक्ष ने दूसरे पर घर पर बम फेंकने का लगाया आरोप। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लखनऊ में एक शादी समारोह के दौरान घुसा तेंदुआ। घर में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइजर कर तेंदुओं को पकड़ लिया। तेंदुए के हमले से 3 लोग हुए घायल। रेस्क्यू के दौरान एक वन विभाग का कर्मचारी भी हुआ घायल। करीब 4.5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रयागराज महाकुंभ का आज 32वां दिन। अब तक 48 करोड़ 29 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज संगम में करेंगे स्नान। दोपहर 12 बजे अरैल घाट पर लगाएंगे आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा के मौके पर संगम में करीब 2 करोड़ 4 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई 25 क्विंटल फूलों की बारिश। महाकुंभ में आने के लिए ट्रेनों में भारी भीड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज के सभी स्टेशन पर लगातार बनाए हैं नजर। वही वॉर रूम में अधिकारियों से ले रही है हालात की जानकारी। प्रयागराज में ज्यादा किराया वसूलने और श्रद्धालुओं को गुमराह करने के आरोप में बाइक चालकों पर कार्रवाई। पुलिस ने 12 बाइक की सीज, 30 बाइक का किया चालान। अहमदाबाद वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चटाई। भारत ने इंग्लैंड को 142 रन से रौंदकर वनडे सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में दिखा विराट कोहली का आक्रामक अंदाज। अहमदाबाद में विराट कोहली ने जड़ा वनडे करियर का 73वां अर्धशतक, 52 रन बनाए। वनडे फॉर्मेट में 14,000 रनों का आंकड़ा छूने से चूके विराट। 37 रन का रह गया फासला। कोहली के नाम अब 297 मैचों में 13,963 रन। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली। 102 गेंद पर बनाए 112 रन। शुभमन गिल 50 वनडे पारियों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। विराट, शिखर धवन और केएल राहुल को पीछे छोड़ा।
शुभमन गिल ने अहमदाबाद में शतक जड़कर रचा इतिहास। एक ही मैदान पर तीनों फॉर्मेट में शतक ठोकने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने। आईसीसी ने जारी की वनडे रैंकिंग, बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल का धमाका दूसरे नंबर पर बनाई जगह।